नमस्कार। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो हम प्रियव्रत की वंश परंपरा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वयंभव मनु के पुत्र प्रियव्रत बड़े ही भगवत भक्त और आत्माराम थे। उनकी गृहस्थाश्रम में कोई रुचि नहीं थी। प्रियव्रत को नारद जी के चरणों की सेवा करने से सहज ही परमार्थ तत्व का बोध हो गया था। मनु ने उन्हें पृथ्वी पालन के शास्त्र में बताए गए सभी श्रेष्ठ गुणों से परिपूर्ण देखकर राज शासन के लिए आज्ञा दी, किंतु प्रियव्रत अखंड समाधि योग के द्वारा अपनी समस्त इंद्रियों एवं क्रियाओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर चुके थे। आदिदेव स्वयंभू ब्रह्मा जी संसार के समस्त जीवों के अभिप्राय को जानते हैं। जब उन्होंने प्रियव्रत की ऐसी प्रवृत्ति देखी तब वे मूर्तिमान चारों वेदों और मरीचि आदि सप्तऋषियों को पार्षद के रूप में लेकर अपने लोक से उतरे। ब्रह्मा जी प्रियव्रत से बोले, जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा में रमण करता है, गृहस्थाश्रम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। त्रिलोकी के गुरु ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर परम भागवत प्रियव्रत ने नम्रता पूर्वक सिर झुका लिया और जो आज्ञा कहकर उनके आदेश को शिरोधार्य किया। मनु जी ने इस प्रकार ब्रह्मा जी की कृपा से अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने पर देवर्षि नारद की आज्ञा से प्रियव्रत को संपूर्ण भूमंडल का भार सौंप दिया और स्वयं वन में तपस्या करने के लिए चले गए। प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति से विवाह किया। इससे प्रियव्रत को अग्निध्र, इद्मजिह्व, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वीतिहोत्र और कवि नामक 10 पुत्र और ऊर्जस्वती नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से उन्हें उत्तम, तामस और रैवत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो आगामी मनवंतरों के अधिपति हुए। प्रियव्रत के 10 पुत्रों में से कवि, महावीर और सवन निवृत्तिपरायण थे। इसलिए पृथ्वी के 7 द्वीपों को प्रियव्रत ने अपने शेष 7 पुत्रों में विभाजित कर दिया। उन्होंने जम्बू द्वीप अग्निध्र को दिया, प्लक्षुद्वीप इद्मजिह्व को दिया, शाल्मली द्वीप यज्ञबाहु को दिया, कुशद्वीप हिरण्यरेता को दिया, क्रौंच द्वीप का अधिपति उन्हें घृतपृष्ठ को बनाया, शाक द्वीप उन्होंने मेधातिथि को प्रदान किया और पुष्कर द्वीप वीतिहोत्र को दिया। इस प्रकार प्रियव्रत ने अपने 7 पुत्रों में समस्त पृथ्वी को बांट दिया। इस प्रकार हमने वीडियो के इस भाग में प्रियव्रत और उनके पुत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आगे की कथा हम अगली वीडियो में जानेंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।